गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको देखकर क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। और ये रीडिंग हर जेंडर के लिए है। आपका कोई भी जेंडर हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, तो चलिए, रीडिंग एनर्जी वाइज होती है। ओके, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में अपना फीडबैक भेजना बिल्कुल मत भूलें। ओके, सबसे पहले आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, मैजिशियन, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल और एट ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी है, यहाँ पे रखते हूँ, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो इस टाइम पे देखो, भले लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही हो, कितने भी स्ट्रगल क्यों ना हो, कितने भी ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, आप अपने लाइफ में स्टेबल दिख रहे हो लोगों को इमोशनली। खास करके आप अपने लाइफ में इमोशनली स्टेबल दिख रहे हो। भले दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक के बाद एक हर्डल आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सभी आपके लाइफ में बुरी चीज़ें चल रही हैं, नहीं, आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ें सिर्फ खराब ही खराब चल रही है, नहीं, अच्छी भी चल रही है, बुरी भी चल रही है। अगर एक पैटर्न नोटिस करें आप, तो अगर यहाँ पे देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की एनर्जी ऐसी दिख रही है पास की, कि उनके लाइफ में कोई रिलेशन था, जो रिलेशन आने के बाद आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। आपको हर एक चीज़, आपको ऐसा लग रहा था कि मिल गई है। आप उस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी थे। ओके, और कुछ ऐसे रीज़न हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, देखो वो रिलेशन आने के बाद आपके लाइफ में फाइनेंशियली इनकम भी आपकी अच्छी खासी, अर्निंग भी बढ़ चुकी होगी, या फिर शायद वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, या अगर आप मुझे फीमेल एनर्जी है तो आपका लक आपके पार्टनर को हेल्प कर रहा था। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, बट जैसे भी हो, आपकी जो लेडी लक है ना, तो लेडी लक आपके लिए काम कर रहा था, या आप किसी का लेडी लक बन के काम कर रहे थे। बट कुछ चीज़ों की वजह से रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही थी, दिक्कत चल रही थी। अगर मैरिज लाइफ थी तो दिक्कत चल रही थी, और आपने कुछ चीज़ें पीछे छोड़ना, क्या पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच लिया था, ऐसी चीज़ें दिख रही है। वैसे ही दूसरी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि भाई परेशान। ओके, आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी कुछ लंबे पीरियड से। फाइनेंशियली उतना मतलब आपके पास इनकम बहुत कम आ रही थी। ओके, उतने में ही आपको फाइनेंशियली चीज़ें क्या बोलते हैं, कम आ रही थी, और आपको सारी चीज़ें उतने में ही उतने ही फाइनेंस में मैनेज करनी थी। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। आपने फाइनेंशियली जो चीज़ है उसे स्टेबल करने के लिए बहुत मेहनत की है, और बहुत मेहनत के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग भी थे जिन जिन लोगों ने आपके फाइनेंस पे बुरी नज़र रखी, या वो नहीं चाहते थे कि आप अपने लाइफ में ग्रो करें, अच्छे करें, तो उन लोगों को भी आप अपने लाइफ में पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। ओके, अब हम चीज़ों को देखेंगे, अच्छे से डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो डेफिनेटली रीडिंग भी आपके साथ मैच होगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है?
ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप ना भले ही लोगों को ऐसे मतलब ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आपने अपने आसपास बाउंड्रीज सेट की है, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, आपके अंदर किसी, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना किसी चीज़ का ना रियलाइज़ हुआ है, या कुछ चीज़ें आपके सामने आई है, सडनली चीज़ें सामने आई है, या अगर कुछ चीज़ें सामने भी नहीं आई तो आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो क्या बोलते हैं सोल है, आपको कुछ बता रही है, और उसने आपको इतना मतलब गहराई की बात बताई है। शायद वो चीज़ आपको समझ में आने के बाद कोई चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई है जो अंडरस्टैंड नहीं हो रही थी, वो चीज़ें अंडरस्टैंड होने के बाद आपने लोगों से दूरियां बना ली है। इस टाइम पे आप पास में जो गलतियां की है वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते हो, और आपने अपने लाइफ में बाउंड्री सेट कर चुकी है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लोगों को भी दिख रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आपके अंदर कुछ चीज़ें, एक चमकने वाली चीज़, आप भले ही शांत हो, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हो, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हो, भले ही शांत हो बट चमक रहे हो, अंदर से एक चमक दिख रही है लोगों को। बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो, पता नहीं क्यों, बट 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है आप अकेले रह के या अकेले अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। क्योंकि मुझे ये रोशनी ना इतनी दिख रही है कि ये रोशनी, पता नहीं आप कौन सी रोशनी है, आपके लाइफ में रोशनी आने वाली है। मतलब आप ना शांत होने वाले हो। पहले बहुत हेजिटेट करते थे, कोई काम करना है तो उसके लिए भी बहुत हेजिटेट करते थे कि बस बहुत जल्दबाजी, कोई भी काम करना है आप बहुत जल्दबाजी करते थे कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। बट आपके अंदर एक पेशेंस भी आ रहे हैं और चीज़ें टाइम पे ही होने वाली। एक चीज़ समझ में आई कि भाई मैंने कितने भी एफर्ट डाले, कुछ भी किया, तो चीज़ें जब होने वाली है तभी होने वाली है। तो आप ना शांत हो गए हो, ओके। और पास में आपने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ रिपीट नहीं करते हुए दिख रहे हो, आप अपने गलतियों के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके। देखिए, यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला था कि आपको ना खुद की वर्थ समझ में आई। डेफिनेटली बहुत लोगों के रियल फेस आपके सामने आए हैं, और जैसे ही लोगों के रियल फेस सामने आए, आपको पहले मतलब आपको नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों को ऐसा लगता था कि उनके बिना आपका कोई वजूद नहीं है। वही सब कुछ मतलब आपको चलाते हैं, वो आपको अपने इशारों पे नचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें लगती थी। बट उनके रियल फेस जब आपके सामने आया तो बहुत मतलब आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। आप देखो, बहुत सारे रिश्ते यहाँ पे ख़त्म हुए हैं, ओके। बहुत ऐसे लोग, टॉक्सिक लोग, जिन्हें आप पीछे छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने गिव अप की एनर्जी दिख रही है, डेफिनेटली गिव अप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपने टॉक्सिक रिश्तों से एंड किया है, आपके सामने सेल्फ लोगों के रियल फेस आए हुए हैं, और आपको खुद की वर्थ समझ में आई है। आप पहले जैसे नहीं रहे, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए खड़े रह रहे हो। सॉरी गाइज, मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मैं रीडिंग भी नहीं कर रही थी, और अभी भी मैं रीडिंग करने बैठी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ओके। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हो लोगों को इमोशनली, खास करके इमोशनली आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है, आप अकेले हो या लोग आपके साथ हैं, भीड़ है नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? आपने विक्ट्री हासिल कर ली, आपके साथ जस्टिस, आप खुद जस्टिस कर रहे हो खुद के साथ। लोगों ने आपका दिल दुखाया, लोगों ने आपका दिल तोड़ा, आपको पेन में छोड़ के चले गए। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इतना पेन अपनों ने ही आपकी पीठ पीछे खंजर को अपने घोंपे है, और उस पेन से बाहर निकलना इतना मुश्किल था। आप बस यूनिवर्स से बोल रहे थे कि मेरे साथ जस्टिस करो, मेरे साथ जस्टिस करो। आप खुद के लिए जस्टिस मांग रहे थे कि कुछ भी हो जाए मुझे जस्टिस चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, जस्टिस चाहिए। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपने खुद के साथ जस्टिस किया है। विक्ट्री का कार्ड है। आपने अपने लाइफ में, देखो आपने अपने करियर में कुछ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है करियर में आपके विक्ट्री, पता नहीं क्यों बट बार बार मुझे एक ही मैसेज आ रहा है कि आप जल्दी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो, फोड़ने वाले हो। जो चीज़ें अब तक रुकी थी ना,
वो चीज़ें अब ख़त्म हो गए, रुकने का टाइम ख़त्म हो गया है। आपके लाइफ में सिर्फ विक्ट्री और विक्ट्री आने वाली है। और ये मैं शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, मेरा इनर वॉइस बोल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है आपके लाइफ में, फाइनेंशियली हो या आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी चाहते थे उस तरह की आपकी ज़िंदगी बनते हुए दिख रही है। थोड़ा टाइम ले रही है बट बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसे एनर्जी पता नहीं क्यों बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया है, मतलब अपने दोस्त, जिन लोगों के साथ आपको खुशी मिलती थी, जिन लोगों के साथ आपको बहुत अच्छा लगता था, आप अपने लाइफ को बहुत एंजॉय करते थे, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। भले ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको तकलीफ हो रही है, आपको वो चीज़ करने का मन नहीं कर रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, पेन हो रही है, बट आप देखो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है या जो भी चीज़ हो, जिस वजह से भी हो, बट अब आप मैच्योर हो गए हो, बहुत मैच्योर हो गए हो। अब आपके अंदर बचपना नहीं रहा है, आप मैच्योर हो गए हो और वो चीज़ें भी कर रहे हो जो चीज़ें शायद आप कभी करने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। ओके, अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको पार्टीज़ करना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, मौज मस्ती करना पसंद थी, बट अब नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पैसा सब कुछ है। अगर मेरे लाइफ में पैसे होंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मुझे मेरे मम्मी पापा की इमेज बनानी है लोगों के नज़र में, मुझे उन्हें, मेरे फैमिली को पूरी चीज़ें सपोर्ट करनी है, मुझे मेरे फैमिली को अच्छा संभालना है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था बाहर पे, या आपके हस्बैंड का था, या आपके पार्टनर का था, XYZ, बट उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहाँ पे मुंह नहीं मार सकते, आप ही उनका सब कुछ है। तो वो अपनी खुशी, मतलब आप अपनी खुशी, या आपके पार्टनर, मुझे नहीं पता, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आया है तो किसी का तो है, आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और वो उन्हें छोड़ के, भले अभी उन्हें आपके साथ अच्छा नहीं फील हो रहा है, या आपको बार बार उस पार्टनर की याद आ रही है, या आपके पर्सन को बार बार उनकी याद आ रही है, फिर भी वो उस चीज़ को त्याग के आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आप अपने फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो। रीज़न ये है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेच्योर हो गए हो। मेच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? लवर्स का कार्ड क्यों है? लवर्स, लवर्स। ओके, ओके, देखिए, और यहाँ पे आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके, यूनिवर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हो, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, यहाँ पे मुझे किसी का पार्टनर लक, लेडी लक, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि किसी के आने से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आते हुए दिख रही है, बैलेंस आ रहा है, पीस आ रहा है आपके लाइफ में, इक्वलिटी आ रही है। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स सिर्फ आपको, यहाँ पे मुझे उतना कुछ दिख नहीं रहा कि भाई अच्छा चीज़ या बुरी चीज़, मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना मैसेज आ रहा है कि आपको ना किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करना, डिसऑनेस्टी नहीं करनी है। आप अपने लाइफ में अपने जो मतलब एक इंसान होता है जो थकने के बाद उसके अंदर एक बुरे विचार आ जाते हैं कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी लोगों के साथ गलत करूँगा। तो आपको उस चीज़ों से बचना है, मतलब अपनी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों में बैलेंस रखना है। कुछ ऐसी भी बुरी चीज़ें मत करना जिसका पछतावा आगे चल के आपको होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कर्म, पता नहीं क्यों, बट आपके कर्म के हिसाब रखे जाएंगे। तो आपको जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छी चीज़ें सोचनी है, और किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी, डिसऑनेस्टी नहीं करनी, किसी के पैसे हड़पने नहीं, या पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें गलत नहीं करनी है। ओके, तो आप अगर ये चीज़ें आप करोगे तो आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग मिलते हुए यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, लवर्स का मुझे इतना ही मैसेज मिल रहा है। ओके, आपको जल्दी ही सक्सेस का रास्ता मिलने वाला है। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल।
ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ देखिए आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकलीफ फाइनेंस की वजह से ही थी। ओके, और बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ फाइनेंस था, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता चल गई कि भाई लोग कोई साथ नहीं देता, या खुद को साबित करने के लिए आपको खुद को ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ दिख रही है कि भाई आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, खुद के लिए स्टैंड लिया है, खुद के लिए खड़े रहे हो, और आपके चेहरे पे एक स्माइल दिख रही है। आपने कुछ ना कुछ, देखो जितना भी हासिल किया है ना, खुद के दम पे बहुत अच्छी चीज़ें हासिल की है, ऐसा लग रहा है। आपके फेस पे एक स्माइल है। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आप बहुत परेशान थे, आपको रात को नींद भी नहीं आ रही थी, और आज का एक टाइम ऐसा है कि जहाँ पे आप बहुत खुश हो। आपको अपने लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आप खुश हो, जितना भी कमा रहे हो, जितनी भी चीज़ें हैं उतने में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, खुश हो, स्टेबल हो, ऐसा लोगों को दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स? 3 ऑफ कप्स क्यों है? जजमेंट, टावर। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई दोस्ती थी, या कोई ऐसा रिलेशन जो आपके बहुत क्लोज था, कोई भी अच्छी चीज़ हो, आप पहले उन्हें शेयर करते थे, और उस चीज़ में आपने अपने आसपास का जो सर्कल था वो अच्छे लोगों का नहीं था। मतलब दिखने में या कहने में वो भले ही आपके थे, बट वो मतलब अपने अंदर जो सोच होती है वो आपको लेके अच्छी नहीं थी उनकी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो आपको कहीं स्टक कर रहे थे, या नेगेटिव चीज़ों में अटक के रख रहे थे, नेगेटिव सोच में आपको अटक के रख रहे थे। ऐसी दोस्ती या ऐसा रिलेशन आपने तोड़ दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो या यहाँ पे मैंने जो मैसेज दिया था वही मैसेज मुझे यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। बट यहाँ पे मुझे रिलेटिव भी दिख रहे हैं, दोस्त भी दिख रहे हैं, और आप अगर कहीं थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो वो चीज़ भी दिख रही है। और आप इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हो, मतलब मतलब अगर वो चीज़ आप छोड़ देना चाहते हो, उस चीज़ को ख़त्म करना ही आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस रिश्ते को ख़त्म करना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, और मैंने जो पास में गलती की उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट रख के, या उन्हें अपनी चीज़ें शेयर करके, या उन्हें अपना मान के, तो वो गलती मुझे रिपीट नहीं करनी है, ऐसी आपकी सोच बन चुकी है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ओके, हम देखेंगे अब मैजिशियन का कार्ड क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मैजिशियन का कार्ड क्यों है? मैजिशियन, ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई आप सिर्फ अपने लाइफ में प्यार चाह रहे हो, एक हैप्पी फैमिली चाह रहे हो, और जो चीज़ें टॉक्सिक, आपके अंदर भी जो चीज़ें टॉक्सिक थी, गुस्सा था, एंगर था, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना था, वो सारी चीज़ें भी आपके अंदर चेंज होते हुए दिख रही है। कुछ पैटर्न थे आपके, आपने उस पैटर्न के ऊपर अपनी मेहनत की है, काम किया है, और विक्ट्री हासिल की है। आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जो चीज़ चाहता है उस चीज़ को पाकर ही रहता है, क्योंकि आपके अंदर एक मैजिशियन की एनर्जी है। ओके, तो आपकी एनर्जी वो दिख रही है कि आप जो चाहते हो ना उस चीज़ को हासिल करके ही मानते हो, भले आपको उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करें। और यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, भले देर से क्यों ना हो, बट मैनिफेस्टेशन आपकी डेफिनेटली पूरा होता है, ऐसे एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे एक और एनर्जी दिख रही है कि भाई आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो, और आप अपने फैमिली के लिए जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, या करते हुए दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो। आप अपने फैमिली को खुश रखने के लिए जो चीज़ आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें करते हुए यहाँ पे लोगों को दिख रही है। एम्परर क्यों है? ओके, देखिए एक तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप जिस तरह से भी रहते हो, बैठते हो, आपका कम्युनिकेशन लोगों को बहुत पसंद आता है, आपका नेचर लोगों को बहुत पसंद आता है। लोगों को ऐसा लगता है आप जितने इमोशनल हो ना उतने ही प्रैक्टिकल हो। आपकी सोच, भले ही लोगों को आप प्रेजेंट में दिखते हो कि लोगों को फेस टू फेस बात करने के लिए रेडी हो, सारी चीज़ें हैं, बट आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत आगे का सोच के रखते हो, बहुत आगे के बारे में, या दूर दूर दृष्टि जैसे बोलते
हैं ना, तो आपकी दूरदृष्टि है। लोग इस चीज़ को मानते हैं कि भाई आप ना बहुत आगे का सोचते हो, बहुत आगे का प्लान करके रखते हो, और कोई भी चीज़ ऐसे ही इमोशन में आके नहीं लेते, बहुत सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ, और यहाँ पे दिमाग से आप कोई भी डिसीजन बनाते हुए लोगों को दिखते हो। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि देखिए आप बच्चों की, मतलब आपने बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी दिख रही है आपकी, कि आपने बच्चों टाइप की एनर्जी है, और उस चीज़ के चक्कर में आपने बहुत नुकसान किया हो सकता है। आपने कभी फाइनेंस की कदर नहीं की हो सकती है, और अभी आपको वो सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि तब मैंने मतलब आपने चीज़ों को क्या बोलते हैं, सीरियस नहीं लिया। ओके, तो आपके अंदर का जो बचपना है वो उसने आपको बहुत, मतलब उस वजह से भी आपने फाइनेंशियली लॉस देखा हो सकता है, या आपको ऐसा लगता था पहले कि पैसा कमाना बहुत इजी है, इस टाइप की, मतलब आप थोड़े ड्रीमी वर्ल्ड में रहते थे पहले पैसे को लेके, बट वो चीज़ आपकी चेंज हो गई है, या आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। ओके, आप चीज़ों को सीरियस लेना सीख गए हो। ओके, पेज ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओके, लोगों को आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लोगों को ऐसा लग रहा है आप पहले जैसे इनमेच्योर नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। लोग आपकी एनर्जी को मिस करते हैं, या आप खुद भी आपको खुद में भी बहुत सारे चेंज नोटिस हो रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप पहले जैसे थे वैसे अब नहीं रहे हो, आपके अंदर बहुत चेंज आ गया है, ऐसा लग रहा है। और लोगों को ये भी लग रहा है कि आप बहुत पहले इनमेच्योर थे, आपको क्या बोलते हैं वो बहकाना बहुत इजी था, लॉलीपॉप दे के ही लोग आपको बहकाते थे, बट अब वैसी एनर्जी नहीं रही है, आप बहुत चेंज हो गए हो, और लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप किसी का सुनते नहीं हो, बहुत कम लोग हैं जिनका आप सुनते हो, और अब आप अपने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ आगे ही देखना चाह रहे हो, और सिर्फ आगे ही एक एक कदम आप अपने लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, 6 ऑफ कप्स के साथ 6 ओ, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है, कोई रिलेशन है आपका, हो सकता है जो कमिटमेंट के पास चला जाके वो रिश्ता टूटा हो सकता है, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ी परेशान करती होगी, या मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप ना विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, इस चक्कर के इन चीज़ों के चक्कर में अपने कहीं अपना जो केयरिंग वाला, एकदम अच्छा वाला जो हमारी साइड होती है ना, वो साइड आपने कहीं पीछे छोड़ दी, सॉफ्ट वाली। आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस चक्कर में आप बहुत चेंज हो गए हो, और अपने गलतियों के ऊपर काम करके मतलब एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि भाई बहुत मैच्योर हो गई है। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ मुझे क्या कहना है, कि भाई एक ऐसी एनर्जी जिसने अपना बचपन कहीं पास में खो दिया, या अपनी सॉफ्ट साइड कहीं पास में छोड़ दी, लोगों के बर्ताव के वजह से, विक्ट्री की वजह से, मतलब एक हीरो ना विलन बन गया है, इस टाइप की एनर्जी थोड़ी दिख रही है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके,
ओके आपने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है और आपने हर एक चीज़ को हासिल कर लिया है। आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी सेविंग है, अच्छे फाइनेंस है और अब आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने से नहीं डरते। अब आप जहाँ पे भी आप अनसेटिस्फाइड हो, खुश नहीं हो, ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ईजी है। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, पीछे मुड़ के देखना आपने छोड़ दिया है। ऐसा भी लोगों को लग रहा है, वो लोग जो रिश्ते पीछे रह गए, वो सारी चीज़ें, शायद आपका करियर कुछ ड्रीम था वो पीछे रह गया, लोग पीछे रह गए और आपने उनके तरफ मुड़ के देखना सही नहीं समझ रहे हो। आप सिर्फ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। ओके आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत अपने दिमाग से हो या बहुत सोच समझ के आपने अपने लाइफ में डिसीजन लिए हैं और आगे बढ़ चुके हो और इसी वजह से, इसी रीज़न से हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें हासिल कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। और मुझे बहुत जल्दी आपके लिए ये एनर्जी दिख रही है कि भाई बहुत जल्दी आपने जो भी हार्ड वर्क किया है ना, आपको फाइनेंशियली इनकम बढ़ने वाली है। ओके क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल। ओके एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओके बहुत जल्दी आपने जिन वाह कैसा है? किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्क करते हुए आपकी एनर्जी दिख रही है। देखो यहाँ पे किसी की शनि की 7.5 भी चल रही थी तो वो भी बहुत जल्दी हटते हुए दिख रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई आपने जो भी चीज़ें पीछे छोड़ी हुई है ना, खुद के वजूद के लिए हो या जो भी चीज़ हो, आपके ड्रीम्स के लिए हो, आपके वजूद के लिए हो, फाइनेंस के वजह से हो, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल होते हुए दिख रही है। अगर नंबर्स की बात करें हम यहाँ पे 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर रिपीटेड नंबर की हम बात करें तो 6 नंबर, 3 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और 6 नंबर की और 3 नंबर की और 8 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं। ये किसी भी तरह से आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। अगर हम मंथ्स की बात करें तो मंथ्स में हमारा मार्च, जून, सितंबर, जनवरी, फिर हमारा हो गया मई, अगस्त, ये कुछ मंथ्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स सिस्टर इनको देख रहे हो उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। स्टार, मैंने क्या बोला था, जल्दी ही आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, जल्दी ही। ओके देखो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि फ़िलहाल आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है आपका, ऐसा हो सकता है। करंटली एनर्जी मुझे दिख रही है बट जल्दी ही आपकी कोई विश पूरी होते हुए यहाँ पे दिख रही है। आने वाले टाइम में आपको एक मौका मिलने वाला है, जो भी आपने गलतियाँ की हैं आपको अपनी गलतियों के ऊपर काम करने के लिए टाइम मिलने वाला है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी दिख रही है कि आप कुछ, आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है, किसी चीज़ का जश्न मनाते हुए दिख रहे हो, आपका क्या बोलते हैं प्रमोशन हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी दे सकती है या कोई आपका फ्रेंड मिल सकता है। आपके लाइफ में ऑप्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप जो चॉइस बढ़ते हुए दिख रही है, थोड़े कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके देखिए आप ना थोड़े अपने काम की वजह से परेशान हो सकते हो क्योंकि आपको, आप इतना काम करते हुए दिख रहे हो कि आपको खुद को टाइम नहीं मिल रहा, आपके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि जिस वजह से आपको खुद को भी टाइम नहीं मिल रहा है। इस वजह से थोड़े आप सैड दिख रहे हो कि आपको थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि भाई मुझे, मेरे ही नसीब में क्यों इतनी मेहनत करने लिखी हुई है, मुझे ही इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड भी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, ओके
तो आपको बोला जा रहा है, देखिए आपको अपना शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। जो भी प्रायोरिटीज़ है आपको उन्हें सबसे ऊपर रखने की ज़रूरत है और आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है अपने काम को लेके। आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखो आपके ड्रीम पूरे होते हुए दिख रहे हो, तो इस टाइम पे आप जितना बड़ा हो सके उतना आप अपने बड़े विजन रख सकते हो, क्योंकि आपका जुपिटर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि 3 की एनर्जी बहुत दिख रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका जुपिटर जो है मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और जुपिटर बढ़ाने का काम करता है। तो इस टाइम पे जितना भी हो सके आप अपने ड्रीम्स को बढ़ा, मतलब अपने विजन को बढ़ा रखो। इस टाइम पे आप थोड़ा खर्च कर सकते हो, मोटापा बढ़ सकता है या आपको भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है, बहुत कम लग सकती है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो आपको अपने विजन को बड़े रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको विजडम और ग्रोथ डेफिनेटली मिलने वाली है। आपको हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसी चीज़ें हो रही है वैसे वैसे ही चीज़ें करो और बस आपको अपने गोल्स की तरफ एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो इनर वॉइस है आपको उसको सुनने की ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं आ रही है कैसे करें क्या करें और आप अपनी इंट्यूशन का आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हो, तो आपको अपने मदर की हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है। ओके आपको काम रहने के लिए बोला जा रहा है, जितना हो सके आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, शांत रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको सक्सेस पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है और यूनिवर्स से आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने जो हार्डवर्क किया है उस हार्डवर्क को आप फ्रूटफुल रिजल्ट को एंजॉय करते हुए बहुत जल्द दिखने वाले हो। आपको बहुत जल्दी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बस आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना हार्डवर्क करो, हार्डवर्क से अपने वर्क से पीछे मत हटो। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।